नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए आज हम पिछले वर्ष के पूछे गए ग्रुप डी के क्वेश्चन एवं आंसर को देखते हैं। ये पहला सेट है ग्रुप डी का, बना रहे हैं और आगे इसी तरह से सभी सेट को हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे आप लोग के सहयोग से। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर हेल्पफुल हो जाता है तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो। अग उस व्यक्ति को चुने जो समान समूह से संबंधित न हो। तो एक नंबर में है थॉमस ए एडिसन, 2 में विराट कोहली, 3 में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 4 में है अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये विराट कोहली खेल से संबंधित और बाकी के 3 ऑप्शन साइंटिस्ट है यानी वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक उसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी क्या चीज इस पे लागू किया जाएगा कि इसके गति में परिवर्तन, तब तक इसकी क्या चीज में परिवर्तित होते रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चाल में परिवर्तन होते रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है। यानी अंडा जब निषेचित होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो कहाँ पे जाके स्थापित हो जाता है, यानी प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आपको याद रखना है, गर्भाशय में ही प्रतिस्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है। पहला में एल्युमिनियम है, दूसरा में क्लोरीन है, तीसरा में कार्बन है, एवं चौथे ऑप्शन में आयरन है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आयरन में हो जाएगा। एफ ही होता है आयरन। अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 का करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं। सत्यव्रत कदियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सत्यव्रत कदियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, कुश्ती से। सभी ऑप्शन को पढ़ने से बेस्ट है कि सिर्फ मैं आंसर को बोलते चला जाऊं। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्पल के बाद $900 बिलियन बाजारी पूंजी तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है। तो ये अमेजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 का है तो छोड़ना ही अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो आंसर हो जाएगा इसका रणवीर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो देख लीजिए, इसका सभी ऑप्शन बोलते हैं। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। दूसरा नंबर में है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर से झटका लगता है। चौथा नंबर में है रॉकेट लॉन्च करना। सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन रॉकेट लॉन्च करना ही होगा, क्योंकि यह तीसरे गति का नियम यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। चौथे में आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, रॉकेट लॉन्च करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को डैश के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान, एक नंबर में द्रव्यमान है, 2 में त्वरण है, 3 में आवेग है, चौथे में भार है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहते हैं। भार ही कहते हैं। क्या कहेंगे, भार कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 2016 का, इसको नहीं, करंट अफेयर से है। देखिए क्वेश्चन, जब किसी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? केंद्र की ओर जो लगेगा बल उसको क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। और बाहर की ओर जो बल लगेगा उसको अपकेंद्रीय बल कहेंगे। इसलिए इस पे आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, 3 नंबर। अगला देखते हैं, कौन सा भेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? व्हेल, जहाज, महासागर। इसका हो जाएगा कि महासागर में ही दोनों व्हेल और जहाज रहते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? जलीय विलयन 7 से कम होने का मतलब होगा कि अम्लीय है। तो याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, इसके बाद सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? यानी पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है तो कोडाई कोनाल को। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन तो राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? देखिए, वाष्प के साथ अभिक्रिया कर सकता है, एल्युमिनियम कर सकता है, सिल्वर तो क्रिया नहीं करेगा, लेड भी नहीं करेगा, कॉपर भी नहीं करेगा, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम नीचे दिए गए 3 ऑप्शन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए वाष्प से अभिक्रिया कर सकते हैं। शतवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है और धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म को पहचानिए। 71 और 73 आंसर दिया हुआ। अगला देखते हैं, करेंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से कौन जंतु गर्म रक्त वाला होता है? गर्म रक्त वाला जंतु कौन सा होता है? कबूतर होता है। मछली नहीं होगा, मेढक, मगरमच्छ ये सब नहीं होगा, कबूतर होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? बाहरी कोष पूर्ण होता है, यानी 18वें समूह का, यानी इनर्ट गैस का, नोवेल गैस का, अक्रिय गैस का, शून्य समूह का, इतने नामों से जाने जाते हैं 18वें समूह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला रीजनिंग है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो याद रखना है, पृथ्वी का द्रव्यमान देख लीजिए, सब मिलता जुलता ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो याद रखिएगा, पारपोइसेस। पारपोइसेस क्या प्राध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस में ही होंगे। ठोस में अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु दिया रहे तो ठोस में सबसे ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए। ये करंट के साथ साथ जीके भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। वह पुरस्कार कौन से है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? याद रखिए, ये श्रम पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? याद रखिए, दाब पर नहीं करता है, दाब पर नहीं करेगा, लंबाई पे, पदार्थ पे करता है। इसका रो इंटू एल बाई ए होता है, इस सूत्र से भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की थी। किसने किया था? तो स्मृति ईरानी ने किया था। किसने किया था? स्मृति ईरानी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? ये तो सूत्र से निकल जाएगा। धोवन सोडा, उसमें गिन लेना है, काउंट कर लेना है कितने अणु है, उससे हो जाएगा। अगला देखते हैं, बस हो गया। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अगर हेल्पफुल हो जाता है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबा लें, ताकि समय समय पर आप लोग को वीडियो जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप लोग को मिल जाए तुरंत। और आप लोग अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।